सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी है एसएससी बोर्ड की, उसका एक बेहतरीन सा सवाल करेंगे जो कि काफी मजेदार है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सवाल सीख कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है हमारे पास 3 बैग हैं, बैग ए, बैग बी, बैग सी। ठीक है, बढ़िया। एक बैग ए है, उसमें क्या है, एक व्हाइट बॉल है, 2 ब्लू बॉल है, 3 रेड बॉल है। देखिए ब्लू भी है ना, नहीं हाँ 2 ब्लू है, 3 रेड है। एक दूसरा बैग है हमारे पास, उसमें 3 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लू बॉल है, 2 रेड बॉल है। एक तीसरा बैग है जिसमें 2 व्हाइट, 3 ब्लू और 4 रेड बॉल है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 3 बैग। अब पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि 1 बैग इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम एंड देन, पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक बैग सिलेक्ट करेंगे, कोई एक बैग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हमसे क्या बोला है, जितना हमें डाटा दिया था, बोला हम लोग पहले कोई एक बैग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने बैग सेलेक्ट किया है उसमें से जो हमारे पास बॉल आए वो व्हाइट हो और रेड हो। तो फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। पहले हमें दे रखा था कि हमारे पास बैग ए है, उसमें ये दे रखा है, इसमें इतनी बॉलें हैं, इतनी बॉलें हैं। उसके बाद हमें बोला क्या था कि पहले हम लोग कोई एक बैग सेलेक्ट करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बैग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस बैग में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक व्हाइट और एक रेड बॉल हो। तो चलो हम लोग साथ साथ सवाल को भी पढ़ेंगे और समझेंगे भी। हाँ, तो सबसे पहली बात, अगर कहीं भी आपको ऐसा सवाल आए कि 3-4 बैग हैं या 2, मान लो कोई भी अलग अलग 2 डिवीजन है, मान लो जैसे आपके पास आया कि हमने एक, जैसे हमारे पास मान लो ऐसे आया, यहाँ पर हमारे पास 4 बैग हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर हमारे पास 3 बैग है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है कोई एक बैग सेलेक्ट करेंगे, कोई एक बैग सेलेक्ट करेंगे, मतलब अब वो तो कोई भी बैग हो सकता है ना, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो पहला काम हम लोग का होगा बैग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम हमारा होगा कि हम लोग बैग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो बैग हमारा कौन सा होगा, तो बैग की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। अगर एक बैग होता हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी 1 होती, अगर एक बैग होता तो प्रोबेबिलिटी 1 ही तो होती। अगर हमारे पास 2 बैग होते तो प्रोबेबिलिटी 1/2 में डिवाइड हो जाती। क्योंकि देखो, अगर हमने एक बार एक कॉइन को उछाला, मतलब और क्या करते, टॉस किया, तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हाफ हाफ हो गई। अगर हमने उसी कॉइन को 2 बार उछाला, मतलब टॉस कर दिया, तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। ओके, मतलब डिवाइड होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बैग है, एक बैग है बी, एक बैग है सी, एक बैग है डी। तो आपको एक, मान लो कोई ये 3 बैग है, इसमें से कोई भी एक बॉल निकालनी है, तो अब या तो बैग ए से होगी, या तो बैग बी से होगी, या तो बैग सी से होती। अगर हमारे पास सिर्फ बैग ए होता तो प्रोबेबिलिटी 1 लिख देते हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमारे नॉर्मली 10th में सवाल 11th में इसी से होते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इस बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। इसकी क्या हो जाएगी 1/3, इसकी क्या हो जाएगी 1/3। समझ में आया, इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3। कैसे हो गई, क्योंकि हमारे पास बैग डिवाइडेड है अलग अलग। तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। अब हमें निकालना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बॉल, हमने मान लो बैग सेलेक्ट कर दिया, हमने ये बैग सेलेक्ट कर लिया, अब ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो व्हाइट और रेड है। तो ये अब हम लोग निकालते हैं बढ़िया से। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाँ तो चलो अब हम लोग बढ़िया से सवाल को समझते हैं। अगर मान लो बैग ए से हमको व्हाइट और रेड बॉल निकालनी है, तो क्या करेंगे, बैग ए में टोटल बॉल कितनी है, 3 2 5 1 6, टोटल कितनी है 6, हमें निकालनी कितनी है 2। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6C2। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 6 बॉलें हैं, हमको 2 निकालनी है, मतलब 2 तरीके हैं, तो 6C2। ठीक है, अब उसमें से एक व्हाइट होनी चाहिए, व्हाइट कितनी है 1,
तो 1C1 इंटू, और रेड कितनी है, रेड है 3C1। बढ़िया है, क्या है, बढ़िया है, दो बॉल हो गई, हमें दो निकालनी थी। ठीक है, मस्त है। अब मान लो वो बैग बी होता तो उसमें से व्हाइट और रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कोई भी बैग हो सकता है ना, तो बैग बी होता तो टोटल कितनी बॉल है, 3 3 6 2 8, तो नीचे क्या आ जाएगा 8C2। बढ़िया है। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, हमें क्या व्हाइट निकालनी है, व्हाइट कितनी है 3C1 इंटू, रेड कितनी है 2C1, मतलब दो में से एक ही तो निकालनी है, एक व्हाइट होनी चाहिए, वो इन तीन में से आ गई, एक रेड होनी चाहिए, वो इन दो में से आ गई। सेम बैक सी होगा तो क्या होगा, बैक सी होगा तो 4 3 7 2 9, 9C2, 9 में से दो निकालनी है, होगी कौन सी, व्हाइट और रेड, और व्हाइट कैसे आएंगी 2C1, दो में से एक, इंटू रेड कैसे आएंगी 4 में से एक। हो, तो ये था हमारे पास केसेस बन गए हैं। अब हम लोग इन केसेस को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ही सिखा देता हूँ ताकि आपको टफ ना पड़े। तो देखो 6C2 निकालना है, तो ऊपर क्या करो 6 से नीचे 2, इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर का फॉर्मूला होता है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो यही हम लोग लगाएंगे और निकाल लेंगे। देखो तो आप लोग भी ट्राई करो। तो चलो निकाल लेते हैं। देखो 6 इंटू, तो हम लोग इस 6 को कहां तक ले जाएंगे, 6 माइनस 2 4 तक ले जाएंगे, तो 6 इंटू 5, मतलब 2 तक ले जाएंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 2 भी हमने लगा दिया फैक्टोरियल अपॉन, और 6 में से 2 का कितना बचा 4 इंटू, और ये तो 2 तो ऑलरेडी हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 कट जाएगा। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 में से क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये 4 फैक्टोरियल होगा। तो 4 फैक्टोरियल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को लिखा नहीं जाता है, और 2 फैक्टोरियल तो कट चुका है, तो ये 2 से चला जाएगा 2, ये 3 से ये चला जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके आ जाएगा नीचे कितना, नीचे आ जाएगा 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपॉन में 15। हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू सी 1C1, एक बॉल है एक निकालनी है तो खाली एक ही आएगा, 3 बॉल है एक निकालनी है तब भी एक ही तरीका है, तो कितना हो जाएगा 3। सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, बढ़िया है। अब वो बैग बी हो, बैग बी में कैसे निकालेंगे, 8C2, ध्यान से देखना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 2 जा, बढ़िया, 3 से 3 गया, और ये 2 से ये 2 गया, मतलब 2 2 जा 4, 2 3, और ये 6 से 6 चला गया, 2 4 जा, ये 5 चला गया, बचा क्या यहाँ पर 4 7 ये 28, 28, ऊपर क्या बचेगा 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 अपॉन 28। तो उसको क्या आपको ये भी समझ में आया होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 14। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, 9C2 कैसे निकालेंगे। तो देखो 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 7, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल चला जाएगा, ये इतना चला जाएगा, ओ। तो यहाँ पर हमारे पास 7 6 5 4 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है 2 बच रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने पूरा निकाल लिया है, नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, नीचे बच रहा है हमारे पास 9। ठीक है, तो ये हम क्या हो जाएगा हमारे पास अपॉन में 9 आ जाएगा,
और ऊपर 2 इंटू, यहाँ तो सिंपल बात है, 248 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 8 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास 36 आएगा। एग्जैक्टली 9 नहीं आएगा, 36 आ जाएगा। ऊपर 2 और 4 8, तो ये क्या कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 2/9। तो ये आ गई हमारी रेड और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम आपको अभी एक बार और अच्छे से समझाएंगे। देखो, तो इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? हमने निकाला कि कोई भी एक बैग की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमें कोई एक बैग सेलेक्ट करना था। हमें एक बैग सेलेक्ट करना था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3। अब उसके बाद बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बॉल व्हाइट और रेड हो किसी भी बैग से। तो हमने निकाला बैग ए से व्हाइट और रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/5। बैग बी से 3/14। बैग सी से 2/9। बढ़िया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ, हाँ, तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट एंड रेड। तो भैया निकाल तो दिया हमने, व्हाइट और रेड कैसे आएगा? यही तरीका है निकालने का। ठीक है, आप बस यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग तीनों तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है, बाय यूजिंग टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाय यूजिंग एडिशन लॉ ऑफ, या फिर टोटल लॉ ऑफ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या होगा? 1/3 पहले बैग की इंटू 1/5, बढ़िया है, प्लस 1/3 इंटू 3/14, बढ़िया है, प्लस 1/3 इंटू 2/9। तो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसी तरह क्वेश्चन आप लोग और ट्राई करिए अपनी बुक से, और ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 1/15, 3/42, 2/27, ये 1/14, इसको 1/15 प्लस 1/14 प्लस 2/27, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो आज वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर सकते हो कि आपको कमी लगी, कि आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।